बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टिक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसके इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं। फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून जिंजर पाउडर जिसको सौंठ भी कहते हैं, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। ये सब चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर एक अंडा डालेंगे और हाफ कप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, या हाथ से आप मिक्स कर लें अच्छे से, या चम्मच से कर लें, जैसे भी आपको ईजी लगे। ये देखिए इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब इस तरीके से आपने स्टिक लेनी है और इसके ऊपर आपने 4 से 5 पीसेज ऐड कर देने हैं। बहुत ही आसानी से इसके ऊपर लग जाते हैं ये देखिए इस तरीके से आपने सारे स्टिक के ऊपर लगा देना है और अब इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो 4 से 5 स्टिक इसके अंदर ऐड कर देंगे। जितनी एक दफ़ा में आ जाए तो इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसको दूसरी साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए इस तरीके से आपने साड़ी चेंज कर देनी है और हर तरफ से अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। गोल्डन सा कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है और आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं। इनको फिर से उलट पुलट करके हर तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और यमी सा ये स्नैक बनते हैं। इसको जब चाहें आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं, इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है। अब आपने इनको निकाल लेना है। इनको निकाल के आपने इस तरीके से छलनी पे रख देना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरीके से हमने सारे फ्राई कर लेने हैं। इसी तरीके से मैंने सारे स्टिक फ्राई कर ली थी। ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर है इस पे आया है और अंदर तक बहुत अच्छे से पक गई हैं। ये आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं, चाहें तो चावल बॉयल करके उनके साथ भी आप इनको ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।